ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी टीचर्स डे। सुप्रीम टीचर परमात्मा हम सब का माता पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को रोज़ पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। सच्चा सतगुरु, सच्चा सुप्रीम टीचर ही सच्चा लव हम बच्चों से करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सच्चा लव तुम्हें कोई देहधारी नहीं कर सकते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक़ होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। शुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वे पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई। वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को। और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है। गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फ़र्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। सुप्रीम टीचर कितना ध्यान रखता है हम बच्चों का, कि बच्चों को पढ़ाना है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चों का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमारी सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें समझाते हैं। हमने इस चक्र में कैसे पार्ट बजाया, हमको सारा ही चक्र समझाते हैं। वह क्या सिखलाते हैं, भक्ति में क्या सिखलाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। ये तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे वह तो कण कण में है, सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यह क्या सिखाया जाता है, तो बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य हैं। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहाँ नई बातें सिखलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि
को पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि कलयुग अंत का ये संगम युग है। इसको लीप युग भी कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में, है ना। ये दुनिया कैसी है? पतित है, छीछी है, गंदी है। तो इस दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। ये है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पतित रहते हैं। जिसको स्वर्ग कहा जाता है वहाँ सब पवित्र रहते हैं। इस पतित दुनिया में सब पतित हैं और सतयुग में सभी पवित्र रहते हैं। कलयुग में सब अपवित्र हैं। अपवित्र रावण बनाते हैं। ये तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्कर लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को हमारे ही 84 जन्मों का चक्र समझाते हैं। और जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे। तवाई का मतलब बाबा बताते हैं गरम तवे की तरह। गरम तवे पे पानी डालो, छींटे मारो तो वो उड़ जाती है ना। तो ऐसे ही ऐसी बुद्धि से बैठते हैं कि सब ऊपर से ही उड़ जाता है। अटेंशन से सुनेंगे ही नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है। अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया, तो बाप भी सबको देखते रहते हैं। कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। जैसे अच्छे श्रूर बच्चे जो होते हैं ना, वे पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। तो ये सुप्रीम टीचर है हमारा, और बच्चों को वो देखता रहता है कि बच्चे किस भाव से सुन रहे हैं, कहीं उबासी आदि तो नहीं लेते हैं। स्कूल में कभी कोई आंख बंद करके बैठेंगे, ये तो कायदा ही नहीं है ना। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटेंगे? शुरूर बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक़ रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है। पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे याद में बैठे बैठे ब्रह्म तत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनकी शांति का प्रभाव बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगड़ अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उसका भी अर्थ है। ये देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। सन्यास कौन सा किया? बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। बेहद में जाना सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, तो बेहद का मालिक बन ना सके। राजा रानी कभी बन ना सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाबा कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो।
जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो। जैसे भगत लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई सच्चे भगत नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलना। ये तो ज्ञान है जिससे बहुत फ़ायदा होता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भाव। गीता में भी अक्षर है परंतु उसका अर्थ कोई सुना नहीं सकेंगे, जवाब देना आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा भी हुआ है, अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। भगवानुवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं। तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती। भल गांधी जी बापू जी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे, वह तो फिर भी साकार हो गया। तुमको तो समझाया है बच्चे, अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वह बेहद का बापू जी है। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापू जी से तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु ये वर्षा तो नहीं कहेंगे ना, सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही दो हैं, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता, बल सारी प्रजा का वह पिता है। उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि ये खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता। तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा, कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती है। कितनी मारामारी होती रहती है, कोई का डर नहीं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, सुख के बजाय दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है, हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है, बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं बच्चे देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना है, ये भी जानते हो। पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ सिर्फ 9 लाख। इतने सब कहाँ जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई हैं पार्ट बजाने। आत्मा को ही कहा जाता है एक्टर। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को आर्गन्स तो चाहिए। आत्मा कितनी छोटी सी है, 84 लाख जन्म नहीं, हर एक अगर 84 लाख जन्म ले फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे। याद नहीं रह सकता ना, स्मृति से बाहर चला जाएगा। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, ये भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है बच्चे मामेकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने के लिए। पावन होते देवता, पतित होते मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो। सन्यासी तो कहते सुख कांगविष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए। तो वे सतयुग में कभी नहीं आ सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे निर्विकारी बनना है,
स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ शांति भी थी और सुख भी था। अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहाँ होते नहीं। ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाबा कहते ये पाठशाला है, भगवानुवाच है। पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना है, वह अव्यभिचारी याद है। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम ही जाना है। वहाँ पतित कोई जा ना सके, तो बाप को याद करते करते पावन बन तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये अच्छी रीति बैठकर समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े थे, बिगड़ चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। क्या कह रहा है टीचर? है हमारा टीचर शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु है, सुप्रीम टीचर, परम शिक्षक है ना। तो परम शिक्षक हमें क्या शिक्षा देते हैं? बच्चे इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। ये नई दुनिया के लिए नॉलेज है, वे बाप ही देंगे ना। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं, उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी तो बहुत हो गए हैं ना। म्यूनसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको अडॉप्ट किया है, इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को और रूहानी टीचर को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए। जो सुनते जाए वह धारण होता जाए। वरदान दिया बाबा ने रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की तो बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। स्लोगन है हर सेकंड हर श्वास हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।